Hello guys, welcome to iExamB. In this video, we'll see what is refinancing in National Housing Bank. And this video is going to be very helpful for the upcoming National Housing Bank examination as well as all other regulatory body exams जो आप दे रहे हो. If you have not subscribed to our channel yet, please subscribe and press the bell icon. अब हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे informational videos आगे लाने वाले हैं and you will get the notifications of those videos. तो इससे पहले कि हम NHB का रीफाइनेंस समझे, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और AIFIs. ये AIFIs होते क्या हैं? सो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ ग्रुप कंपोज्ड ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज दैट प्ले अ पिवटल रोल इन द फाइनेंशियल मार्केट्स. इसका मतलब क्या है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. इसमें हम देखेंगे कि टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस हैं एंड उनका जो इम्पोर्टेंस है इन द फाइनेंशियल मार्केट वो बहुत ज़्यादा है. And possibly of greatest significance, the financial institutions act as an intermediary between the borrowers and the financial lenders. क्या है इसका मतलब? जो at the end में जो lenders हैं, जैसे हम आप हैं, तो उनके लिए enough credit available हो, मतलब banks के पास enough liquidity हो, ये है इनका primary objective. ये ensure करते हैं. इनका primary objective यही है कि there enough credit availability is there in the Indian financial market. तो देख लेते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर आर 5 इंस्टीट्यूशंस. फर्स्ट वन इज एक्सिम बैंक, देन नबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नैफिड. नैफिड आपको पता होगा कि दिस इज द न्यूएस्ट एडिशन इन द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये बॉडी बनाया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सपोर्ट कैसे प्रमोशन हो हमारे कंट्री में, इसके लिए बनाया गया है. फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैसे हम प्रमोट करें, एंड यहाँ पे हमारे कंट्री का जो हाउसिंग सेक्टर है उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए नेशनल हाउसिंग बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड. नाउ विल सी ये नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है एंड एग्जैक्टली ये करती क्या है. यहाँ विजन आप देख सकते हो, प्रमोटिंग इंक्लूसिव एक्सपेंशन विद स्टेबिलिटी इन द हाउसिंग फाइनेंस मार्केट. मतलब क्या है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय हाउसिंग फाइनेंस मार्केट? जब भी व्हेनेवर यू आर देयर टू परचेज अ हाउस, आपको पता है आपको यू विल हैव टू गेट अ लोन, राइट? आपको हाउसिंग लोन लेना है, तो यही है हाउसिंग फाइनेंस मार्केट. इसी मार्केट को हमें क्या करना है? इंक्लूसिव एक्सपेंशन. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एक्सपेंशन? कि दिस मार्केट शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू अ फ्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बस कुछ ही गिने चुने लोग ही मतलब यहाँ पे घर खरीद पा रहे हैं और लोन क्रेडिट ले पा रहे हैं. इट शुड बी इंक्लूसिव. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है? स्टेबिलिटी इन द हाउसिंग फाइनेंशियल मार्केट. यहाँ पे भी स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा व्हेनेवर समवन परचेसेस अ हाउस, वो अपना पूरा जिंदगी का कमाई इसमें लगा देता है, राइट? तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट अ पर्सन स्पेंड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर हाउस. तो इसका जो स्टेबिलिटी मेंटेन करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिशन to harness and promote the market potentials to serve the housing needs of all segments of population. ठीक है, यहाँ पे the keyword is all segments of population with the focus on low and moderate income housings. तो यहाँ पे special focus is on low and moderate income housing. Okay, तो all segments of population को ये cater करेंगे, starting from low, moderate, high income group, सबको cater करना है, क्योंकि हमने vision में देखा था ना, inclusive expansion करना है. ठीक है, तो जो housing finance sector है उसको कैसे और बढ़ाएं और उसमें मैक्सिमम लोगों को हम कैसे इंक्लूड कर सकें, दैट इज द मिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक. नाउ लेट अस ब्रीफली देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है. वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? इसका विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू अंडरस्टैंड व्हाई एग्जैक्टली NHB डज द रीफाइनेंसिंग. ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स ब्रीफली देख लेते हैं. टू प्रमोट साउंड, हेल्दी, वायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम. हमने देख लिया था हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम ऐसे बनाया जाए कि वो हेल्दी हो, मतलब उसके फिनेंशियल हेल्थ के ऊपर किसी को डाउट ना आए, क्योंकि दिस आपको पता होगा व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन फिनेंशियल सिस्टम, एवरीथिंग इज लिंक्ड. एक ही सेक्टर के अगर इम्पैक्ट आता है, दैट इम्पैक्ट कैन बी फेल्ट इन ऑल अदर सेक्टर्स. ओके, तो यहाँ पे टू मेक दिस कैपेबल ऑफ सर्विंग ऑल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, देखा था इंक्लूसिव करना है, राइट? देन टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. हमारे पास हमारे कंट्री में there should be plenty of dedicated housing finance institutions. We are talking about dedicated institutions. ठीक है, वो बस हैं housing finance देने के लिए. To adequately serve various regions and income groups. To increase resources for the sector and direct them towards the housing. तो पूरा sector के लिए भी resources available हो, and to make housing credits more affordable. ठीक है, housing credits affordable बनाना, why this is important? क्योंकि
वी नीड टू हैव इंक्लूसिव सिस्टम, राइट। ऐसा नहीं कि बस जो बहुत सारे रिच लोग हैं दे आर ओनली एबल टू परचेज हाउस, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। हमें क्या है, इंक्लूसिव बनाना है, तो ऑब्वियसली हमें अफोर्डेबल भी बनाना होगा। टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एज पर द सुपरविजरी पावर्स डिराइव्स फ्रॉम द एक्ट। सुपरविजरी पावर्स, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है ना, उनके ऊपर सुपरविजरी पावर किसके पास है? नेशनल हाउसिंग बैंक के पास। हमें पता है सुपरविजन क्या है, रेगुलेशन क्या है, दिस आर द टू वर्ड्स, ठीक है। रेगुलेशन क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज होंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, दैट विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड एनएचबी क्या करेगा यहाँ पे? एनएचबी विल एंश्योर इफ ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर प्रॉपरली फॉलोड और नॉट, ओके। दिस इज नथिंग बट अ सुपरविजन, ओके। सो रेगुलेशन आरबीआई करेगा एंड सुपरविजन विल बी डन बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ओके। वैसे भी आपको पता होगा जो नबार्ड है, नबार्ड डज द सुपरविजन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स एंड सम कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट। द रेगुलेशन is ultimately done by the Reserve Bank of India. To encourage the expansion of the supply of buildable land as well as building materials for housing, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि बस हम क्रेडिट दे देंगे, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाना होगा। एंड एनकरेज गवर्नमेंट एजेंसीज टू बिकम फैसिलिटेटर्स एंड सप्लायर्स ऑफ सर्विस्ड लैंड फॉर हाउसिंग। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, ये सबको एनकरेज किया जाएगा कि भाई सर्विस लैंड प्रोवाइड कर पाए फॉर हाउसिंग। सो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। अभी समझते हैं रीफाइनेंसिंग क्या है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द कॉमन पीपल, ओके। आप हमारे जैसे लोग हैं एंड दीज पीपल नीड हाउसिंग लोन्स, उनको घर खरीदने के लिए लोन्स चाहिए। तो अभी क्या होगा, वो बैंक के पास जाएंगे, बट बैंक क्या करेगा? सपोज दीज आर द बैंक्स, ओके। ये एसबीआई हो गया, ये आपका एचडीएफसी हो गया, ये आपका आईसीआईसीआई हो गया। तो यहाँ पे जब बैंक्स के पास ये लोग जाएंगे, व्हेनेवर दीज पीपल अप्रोच द बैंक्स, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि बैंक्स विल हैव दैट मच ऑफ मनी टू लेंड, क्योंकि भाई बैंक के पास अलग प्रायोरिटीज भी हैं। द बैंक नीड टू लेंड ऑन एजुकेशनल लोन्स, उनको पर्सनल लोन्स भी देने हैं, उनको व्हीकल लोन्स भी देने हैं, उनको एग्री लोन्स भी देने हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि हमेशा उनके पास उतना इनफ फंड रहे ताकि दे विल बी एबल टू fund it to the these people those who need housing loans। क्यों? हाउसिंग लोन्स का तो एक तो टेन्योर ज़्यादा रहता है, आपको पता होगा, द टेन्योर इज समवेयर अराउंड 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स तक फिर देयर मनी इज लॉक्ड, तो हमेशा पैसा नहीं रहता, राइट। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यूज रहते हैं। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक है। व्हाट नेशनल हाउसिंग बैंक विल डू, नेशनल बैंक एनएचबी विल ट्रांसफर सम मनी टू ऑल दिस बैंक्स, ओके। ये मनी भेज देगा, सपोज यहाँ पे 100 crores ईच फॉर एग्जाम्पल, ओके। 100 crores ईच इज गिवन टू ऑल दिस बैंक्स। अल्टीमेटली दैट 100 crore विल बी प्रोवाइडेड टू दीज पीपल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज ओनली, ठीक है। ये जो एनएचबी से जो 100 crore आया है, दैट हैज टू बी गिवन ओनली फॉर हाउसिंग फाइनेंस, ओके। तो दिस इज नथिंग बट योर रीफाइनेंसिंग, ओके। तो यहाँ पे आप समझिए, ये 100 crore 100 crore 100 crores तीन बैंक्स के पास आ गया। अल्टीमेटली दैट 100 crores ईच विल बी गिवन टू द एंड कंज्यूमर्स, जो बोरोअर्स हैं, ओके। व्हेनेवर द बोरोअर्स फिर रिटर्न करेंगे, फिर द बैंक्स विल हैव टू रिटर्न टू द बैंक एनएचबी, ओके। दिस इज हाउ द रीफाइनेंसिंग वर्क्स एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एनएचबी, दिस इज ऑल्सो डन बाई नबार्ड। और आपको पता होगा मुद्रा है, दिस इज ऑल्सो रीफाइनेंसिंग एजेंसी, राइट। ये मुद्रा भी आपको ऐसे ही रिफाइनेंस करता है, ओके। दिस इज योर रीफाइनेंसिंग सिस्टम। नाउ अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये किस किस को रिफाइनेंस करते हैं। नाउ लेट अस सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस रीफाइनेंस इज मेंट फॉर इंडिविजुअल बोरोअर्स, जो हमारे आप जैसे लोग हैं, दोज हु वांट टू परचेज अ फ्लैट और बिल्ड अ हाउस। बिल्डर्स, आपको पता होगा जो बिल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं, उनके लिए भी ये रीफाइनेंसिंग अवेलेबल है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे दे विल अप्रोच द बैंक्स ओनली, बट ये लोगों का जो लोन्स होगा, मतलब जो रीफाइनेंसिंग में जो 100 crore आया था ना, हमने एग्जांपल में देखा था, दैट 100 crores कैन बी स्पेंट फॉर इंडिविजुअल बोरोअर्स, बिल्डर्स एंड कॉर्पोरेट हाउसेस, कॉर्पोरेट एजेंसीज, ओके। तो इन तीनों पे खर्चा हो सकता है। एंड पर्पस क्या है? पर्पस है परचेज ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कौन करेगा? बिल्डर्स करेंगे, जो बिल्डर कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशन हैं, दे विल डू, राइट। और रिपेयर ऑफ द हाउस, जो इंडिविजुअल ओनर्स हैं, दे कैन ऑल्सो get a loan for repair and upgradation of their house. So purpose ये चार है, purchase, construction, repair and upgradation, okay. And this refinancing will be available
to all these people, individual borrowers, builders and corporate house through the, यहाँ पे आप देख सकते हो, through these primary lending institutions. These are housing finance companies, scheduled commercial banks and regional rural banks. इस पे और भी इस पे गाइडलाइंस है कि कितना क्या अमाउंट है, इसमें इंडिविजुअल गाइडलाइंस हैं. नाउ अभी आपको पता लग गया कि ऑल दिस प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कैन अवेल दिस रीफाइनेंसिंग. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, this plays a very important role to provide enough credit to this whole housing sector. क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स में भी है कि आगे वाला जो 10, 12, 15 ईयर्स हैं, सो देर विल बी अ बूम इन हाउसिंग सेक्टर इन आवर कंट्री. सो ये जो बूम होगा उसके लिए इनफ क्रेडिट शुड बी देयर, नहीं तो क्या होगा, फिर वो सेक्टर कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगा. अल्टीमेटली हमें पता है एनी सेक्टर जो भी ग्रो करता है, दैट इज अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडियन जीडीपी. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसी से आता है, राइट? तो हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अल्टीमेटली भाई आपको इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करने में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीफाइनेंसिंग. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल. थैंक यू.